छठ मैया की जय। आप सभी जानते हैं कि अभी छठ मैया के व्रत स्टार्ट होने वाले हैं, छठ पूजन स्टार्ट होने वाला है। तो सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा भाव से छठ व्रत रखेंगे। तो सभी के मन में जिज्ञासा होती कि छठ व्रत क्यों किया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो आज हम इस वीडियो में 10 पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे जो छठ व्रत करने के पीछे जिनका कारण है। तो सभी को वीडियो ध्यान से सुनना और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। पहली कथा है राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा। इसके पीछे कई पौराणिक, ऐतिहासिक और लोक कथाएं हैं। इस व्रत के महत्व और इसकी दिव्यता को दर्शाती हैं। छठ व्रत मनाने के पीछे की 10 प्रमुख पौराणिक कहानियां आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा यह मुख्य कथा है। ये सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा है। ये सबसे प्रसिद्ध छठ व्रत कथा है। राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतानहीन थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ से पुत्र तो हुआ पर वह मर था। दुखी होकर जब राजा आत्महत्या करने लगे तब छठी मैया प्रकट हुई और बोली, मैं छठी देवी हूँ, सृष्टि की छठी शक्ति, श्रद्धा से मेरा व्रत करो, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा रानी ने व्रत किया और उन्हें जीवित पुत्र मिला। तभी से ये व्रत लोक में प्रचलित हुआ है। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। यह माता सीता द्वारा सूर्य पूजन की कहानी है। नारायण काल की कथा है। अयोध्या लौटने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने राज्याभिषेक के छठे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव का पूजा की थी। माता सीता ने सूर्य देव को अर्घ्य देकर राज्य और प्रजा की समृद्धि की कामना की थी। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी को यह व्रत पूजन किया जाता है। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। उसके बाद अनेक कहानियाँ और भी बहुत सारी हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम स्टार्टिंग करते हैं थर्ड कहानी की। द्रौपदी और कुंती की कथा है। महाभारत काल की कथा है। ये कहते हैं कि जब पांडव अपना राज्य खो चुके थे तब कुंती और द्रौपदी ने सूर्य देव की उपासना की थी। सूर्य देव ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया जिससे जब तक वह स्वयं भोजन न कर लेती तब तक भोजन समाप्त नहीं होता था। इसे पांडवों का वनवास काल में निर्वाह संभव हुआ। यही पूजा आगे चलकर छठ व्रत के रूप में प्रसिद्ध हुई। चौथी कथा है उषा और प्रत्युष्ठा की कथा है। सूर्य देव की 2 पत्नियां थी, सरुणा और छाया। छाया से 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, शनि, तपन, उषा और प्रत्युषा। इनमें से उषा और प्रत्युषा क्रमशः सुबह से शाम की किरणों का प्रतीक है। छठ पूजा में सूर्य के दोनों किरणों अस्त और उदय की पूजा इन्हीं के रूप में की जाती है। सूर्य पुत्र कर्ण की कथा हम जानेंगे अब। महाभारत में वर्णित है कि कर्ण सूर्य देव का पुत्र था। वह प्रतिदिन सूर्य देव की पूजा करता था और जल में खड़े होकर अर्घ्य देता था। कर्ण के इसी भाव से खुश होकर सूर्य ने उसको एक पुत्र की प्राप्ति कर्ण के इसी भाव और सूर्य उपासना से प्रेरित होकर लोगों ने सूर्य के अर्घ्य देने की परंपरा अपनाई। आगे चलकर छठ व्रत का हिस्सा बनी। लोक कथा छठी है। एक गरीब सी स्त्री की कथा है। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब स्त्री बहुत दुखी थी। उसकी संतान बार बार बीमार पड़ती थी। किसी ने उसे सलाह दी कि वह छठी मैया का व्रत करे। वह स्त्री श्रद्धा से व्रत करने लगी और अपनी बीमार संतान के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ हो गया। लोगों ने यह देखकर छठ मैया का पूजन आरंभ कर दिया। 7वीं जो कथा है वो सूर्य देव द्वारा जन कल्याण का व्रत है। पुराणों में कहा गया कि जब मानवता पर रोग और असुरों का संकट बढ़ा तब सूर्य देवी ने छठी देवी की माध्यम से मनुष्य को उपवास, तप और ध्यान का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य संयम और शुद्धता से सूर्य की आराधना करेगा वह रोग और दुख से मुक्त होगा। तभी से यह व्रत मानव कल्याण का प्रतीक बना। 8वीं कथा है शाक्य वंश की कथा। कहा जाता है कि शाक्य वंश के एक राजा की पुत्री ने छठी मैया की आराधना की क्योंकि उसकी संतान बार बार मर जाती थी। देवी की कृपा से उसकी संतान जीवित रहने लगी। इसके बाद पूरे राज्य में छठ व्रत का प्रचलन हुआ। लोक कथा 9वीं कथा है वो सूर्य की कन्या और मानव की कथा है। किंवदंती है कि एक बार सूर्य देव की कन्या पृथ्वी पर आई और एक गरीब किसान के घर में ठहर गई। किसान ने श्रद्धा से उसकी सेवा की। प्रसन्न होकर देवी ने कहा, मैं छठी देवी हूँ, जो मेरी पूजा करेगा उसके घर में कभी दुख नहीं रहेगा। किसान ने उस दिन से छठ पूजा आरंभ की। 10वीं कथा है वैदिक कथा। सूर्य साधना और ऋषि उपासना की कथा है ये।
ऋग्वेद के अनुसार ऋषि और योगी प्रातः और प्राय साय सूर्य की आराधना करते थे। वे कहते थे कि सूर्य की किरणें मन, प्राण और शरीर को शुद्ध करती हैं। इसी वैदिक सूर्य उपासना की परंपरा आगे चलकर लोक रूप में छठ पूजा बनी। छठ व्रत केवल धार्मिक नहीं, ये आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक संतुलन का पर्व है। मनुष्य को सिखाता है कि जब हम प्रकृति, सूर्य और जीवन के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारे जीवन में स्वस्थ, स्वास्थ्य, संतुलन, सुख आता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और छठ मैया की जय लिखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो बुरी लगी है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।